कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हुई 21/12/2017 को केवल उदयपुर जिले के लिए। 19 फरवरी 2018 को इन्होंने इसका संशोधन कराया कोऑपरेटिव एक्ट में। हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स राजस्थान राज्य संस्था इस नाम से कराया, क्योंकि पहले वो जिले तक थी, इसको स्टेट तक करने के लिए इन्होंने 19 फरवरी 2018 को करा लिया। 22/11/2024 को इसकी कार्यकारिणी का संशोधन हुआ। ये इनका रजिस्ट्रेशन है और इसका संशोधन भी इसी के अंदर है। ये इनकी कार्यकारिणी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड हुई। इस कार्यकारिणी में 3 नंबर के ऊपर मदन दिलावर प्रेसिडेंट हैं और 7 नंबर के ऊपर सचिव के नाम से नरेंद्र ओदिच्या नाम के व्यक्ति हैं जो सेक्रेटरी हैं। जो पूरा का पूरा आरोप आएगा वो नरेंद्र ओदिच्या एंड उसके साथ जो लोग हैं उनके ऊपर आरोप है। अब आप देख सकते हैं कि मैं एक एक चीज़ बताऊंगा कि ये जो 3 नंबर के ऊपर प्रेसिडेंट साहब हैं, तो मैंने उनके संरक्षण में इसलिए कहा कि जब कोई अध्यक्ष होता है, प्रेसिडेंट जिस संस्था का होता है, तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि उस संस्था में क्या हो रहा है वो उसके संज्ञान में होना ही चाहिए। और चूंकि आरोप नरेंद्र ओदिच्या के ऊपर हैं जो सेक्रेटरी हैं, इन्होंने सेक्रेटरी साहब ने जो ये संस्था का कार्यकारिणी बनाई सबने मिलकर के, इसमें पहली बात तो कोई भी परिवार का सदस्य नहीं होना चाहिए, लेकिन नरेंद्र ओदिच्या ने अपनी पुत्रवधू रंजना कुमारी को ज़िला ऑर्गेनाइजिंग के पद के ऊपर 11 नंबर के ऊपर इसके अंदर रजिस्टर्ड कराया। कोई बात नहीं सब। इस हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स संस्था ने जिलों के अंदर शिविर लगाए। शिविर कैसे लगाए सर कि 10/1/2024 को से 14/1/2024 को 5 दिन के लिए, इसमें प्रत्येक प्रतिभागी से 1250 रुपये इन्होंने लिए, प्रत्येक प्रतिभागी से। उसके बाद में जयपुर में 20 जुलाई 2024 को फिर शिविर लगाया, 22/7/2024 तक यानी 3 दिन का, उसमें 800 रुपये प्रतिभागी से लिए। 23/11/2024 को फिर शिविर लगाया, 27/11/2024 को 5 दिन का फिर शिविर लगाया, 2200 रुपये प्रतिभागी से लिए गए। चूरू के अंदर 15/3 से लेकर के 19/3 तक 5 दिन का फिर शिविर लगाया, 1750 रुपये प्रतिभागी से लिए गए। जयपुर के अंदर 8/3/2025 को चाकसू के अंदर इन्होंने 12/9/3/2025 तक यानी 5 दिन तक इन्होंने 1750 रुपये प्रतिभागी से लेकर के ये शिविर लगाया। 8 मार्च को जिस स्कूल में राजकीय बालिका स्कूल थी उसके अंदर ये लगाया, 1 दिन का लगाया, 5 दिन का दिखाया, और जितने पैसे इकट्ठे किए गए थे उसका बिल वाउचर बनाया गया खर्चा दिखा करके, और मुख्य जो जिला शिक्षा अधिकारी CDO होता है उसके हस्ताक्षर करके उदयपुर भेजा गया, जहाँ से इनको भुगतान मिलता है। नंबर 1, चाकसू के अंदर 1 दिन का कैंप हुआ, वो भी आवासीय नहीं हुआ, और 4 दिन कोई कैंप नहीं हुआ। उस टाइम 10वीं की परीक्षा चल रही थी, बोर्ड की परीक्षा के दौरान कोई हो ही नहीं सकता। ये 4-5 तो मैंने नमूने बताए, बाकी और भी कई जगह इन्होंने कराए, सीकर में भी कराया, दूसरी जगह में भी कराया है। इनमें सब में जम के पैसे लिए गए, कोई समानता नहीं। इनमें से 300 रुपये, इन प्रत्येक शिविर के अंदर 300 रुपये इस संस्था के खाते में जमा होना अनिवार्य है। बाकी खर्चा लग सकता है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। पैसे ज़्यादा लिए वो एक अलग बात है, आरोप है, बट
300 रुपये तो मिनिमम उस खाते के अंदर जमा होने ही चाहिए। 1 रुपया भी इस संस्था के खाते में जमा नहीं हुआ। सरकारी स्कूल में सरकारी जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश से चाकसू में कराया गया और छात्रों का जो फंड होता है स्कूल में उससे 20-20 रुपये पंजीयन के नाम से भी काटे गए। उसका आदेश भी हमारे पास में है। होता क्या है कि इन शिविरों के माध्यम से जब घपले होने लगे और इसके अंदर भर्ती कराने के नाम से कि मैं भर्ती करा दूंगा, डीओ बना दूंगा, ये बना दूंगा, पैसे लेने लगे, तो एक महाशय हैं जिन्होंने इसके ऊपर शिकायत की, जो इनका जिला ऑर्गेनाइजिंग अधिकारी अजय कुमार, जिला ऑर्गेनाइजर, इस व्यक्ति ने एक शिकायत दी। जो सबसे प्रमुख बात यह है, इसमें सारी बातें आ जाएंगी। इन्होंने ये कहा कि राज्य सचिव नरेंद्र ओदिच्चे, राज्य समन्वयक विजय दाधीच, एसओसी गाइड कविता जैन, एएसओसी मनोज त्रिवेदी, ये बिना सक्षम स्वीकृति के शिविरों का मनमाना शुल्क निर्धारण कर अवैध वसूली कर रहे हैं। नंबर 1 आरोप क्या है? नंबर 1 इन्हीं के अधिकारी ने इनके ऊपर आरोप लगाया और बाकायदा लिखित में संयुक्त निदेशक महोदय स्कूल शिक्षा जयपुर संभाग को 9/4/2026 को इनको दिया गया। ये पूरा मैं आपको सबको दे दूंगा। इन्होंने नंबर 1 बिना सक्षम स्वीकृति, चाकसू का शिविर में 5 दिवसीय दिखाया गया, 1 दिन आयोजित किया गया, 4 दिन का गमन किया गया। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर के फर्जी हस्ताक्षर किए गए। वो जो 2024 में रिटायर हो गए, राजेंद्र हंस नाम का व्यक्ति, मई 2024 में, उसके हस्ताक्षर फर्जी बनाए गए और उससे पैसा उठाया गया। ये प्रमाणित है, मैं आपको बाद में उसका डॉक्यूमेंट भी दिखा दूंगा। फिर इन्होंने कार्मिकों को धमकी देकर के निजी बैंक खातों में धनराशि जमा कराई गई, उसका भी प्रमाण है, मैं आपको दूंगा। सीएसआर फंड से 60 लाख रुपए सरकारी अनुदान में फर्जी बिल वाउचर प्रतिवेदन के माध्यम से गबन किए गए। ये जो संस्था है वो सीएसआर से भी पैसे लेती है, किसी भी कंपनी से जो सीएसआर देती है उनसे भी पैसा लेती है, प्रतिभागियों से भी पैसे लेती है, सरकार से भी अनुदान लेती है। आरटीआई में कोई सूचना मांगने पे किसी को आज तक कोई सूचना नहीं दी गई। विशेष रूप से जो घोटाला किया गया, बहुत बड़ा घोटाला है कि प्रत्येक डीएलईडी जो बीएसटीसी पहले होती थी, 12वीं के बाद में जो टीचर्स की ट्रेनिंग होती थी, उसके हर स्टूडेंट को स्काउट का प्रशिक्षण शिविर करना होता है। भारत स्काउट गाइड है वर्षों से, तो वो करते हैं, बट ये भी करा सकते हैं। चूंकि इन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया, सरकार इनकी आ गई, इनके प्रभाव की है, तो निश्चित रूप से इन्होंने सब के सब बच्चों को कह दिया कि 13,000 जो छात्र हैं वो 300 रुपये वार्षिक शुल्क लगा करके 39 लाख रुपए इन्होंने निजी खातों में उनसे पैसे लिए और उनका भी उन्होंने बिना प्रशिक्षण कराए वो पैसे ले लिए और उनको सर्टिफिकेट बांट दिए। इन लोगों ने जो निजी जो लोग हैं जिनकी शिकायत ये चारों पांचों की गई है, ये चारों पांचों लोगों के निजी खातों के अंदर तमाम पैसा गया है, चाहे वो किसी भी मद का पैसा हो, चाहे प्रशिक्षण का हो, चाहे वो सीएसआर से कोई चीज़ में उठाने का पैसा हो, चाहे भर्ती के नाम से पैसा हो, चाहे धमका के पैसा लिया जाए, सारा का सारा उनके निजी खातों में पैसा गया है। अब जो गंभीर आरोप हैं उसमें एक दर्पण पत्रिका, स्काउट गाइड दर्पण पत्रिका 7.5 लाख रुपए संग्रहण किया गया। केवल मात्र 10-5-20 कॉपी छपाई गई, उसके अलावा पैसा पूरा का पूरा उठा लिया। जो बजट इनके द्वारा जिलों के अंदर इस संस्था को चलाने के लिए दिया जाता है, उसमें 30 से 40% कमीशन देने पे ही उनको 2 रुपया बजट दिया गया। ये मैं नहीं कह रहा, इनका जो पदाधिकारी है जिसने सरकार को शिकायत की है वो कह रहा है, मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं है। ठीक है साहब, स्टिकर बांटने के नाम से 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष उठा रहे थे। स्टिकर 1 बांटा, 2 बांटा, ना बांटा, उसके नाम से भी पैसा उठा रहे थे। अब जो इनका आरोप है वो ये कह रहा है कि कर्मचारियों को मानसिक उत्पीड़न और धमकी भी दी गई, नौकरी के नाम पे ठगी की गई, बिना विज्ञप्ति के गुप्त एवं पक्षपातपूर्ण नियुक्तियां की गई, कोर कमेटी के द्वारा अवैध निर्णय किए गए,
दोष फर्जी प्रमाण पत्र वितरण किए गए, दोषियों पर कार्रवाई के स्थान पर संरक्षण में प्रमोशन दिया गया। ये सारा का सारा किया गया और इन्होंने कानूनी भी लिखा है कि ये धारा चीटिंग की और फोर्जरी की ये धारा आपके ऊपर लगती है। अब जो सेकंड बनना है वो बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है कि इस व्यक्ति ने ये कहा कि साहब अजय कुमावत जो मैं शिकायत करता हूँ, मेरे से 92,400 रुपये श्रीमान नरेंद्र ओदिचे राज्य सचिव ने अपने निजी खाते में ट्रांसफ़र कराए और श्रीमान मनोज त्रिवेदी जी ने 5,94,960 रुपये यानी कुल 6,94,660 रुपये अजय कुमावत से इन लोगों ने अपने निजी खाते में ट्रांसफ़र कराए। इसके प्रमाण मैं आपको दूंगा। लोकेश शेरावत पूर्व जिला प्रभारी जिसको बना रखा था, वो पूर्व इसलिए हो गया हटा दिया उसको, उससे 30,000 रुपये नरेंद्र ओदिचे ने अपने खाते में ट्रांसफ़र कराए। कृष्ण कुमार मीणा, इन्होंने नरेंद्र ओदिचे, विजय दादीच, श्रीमती कविता जैन और मनोज त्रिवेदी से को चारों को अलग अलग 2,60,000 रुपये उनको ट्रांसफ़र किए गए। मनोज शेरावत ACOC APO जो APO कर दिया बाद में, इन्होंने भी 12,10,996 रुपये केवल मनोज त्रिवेदी को छोड़ करके नरेंद्र विजय और श्रीमती कविता जैन के खाते में ट्रांसफ़र किए गए। महेंद्र गोरा ने 38,000 रुपये नरेंद्र ओदिचे को दिए गए। कुलदीप नायर ने श्रीमान विजय दादीज को 1,06,200 रुपये यानी 23,43,156 रुपये इनसे इनके खातों में लिए गए। ये तो इनसे वसूली लेकर के कलेक्शन करवा करके उन्होंने अपने निजी खाते में डाले और जब इन्होंने इस बात का एतराज़ किया कि संस्था के खाते में नहीं डाल गया, अब निजी खाते में डलवा रहे हो, हम कल को मारे जाएंगे, तो इनको चारों पांचों को हटा दिया गया। किन किन को? ये जो 4-5 लोग हैं इनको सबको हटा दिया गया। ठीक है सर, नाम मैं बता दूंगा। इन्होंने सारे के सारे लोगों ने इनको मिटा दिया। अब जो मैं प्रमाण जिनकी बात कर रहा हूँ कि कैसे मेरे पास में प्रमाण हैं, ये शिविरों के प्रमाण हैं। ये शिविर इन्होंने ये आदेश निकाला, कार्यालय आदेश 800 रुपये, ये 2,200 रुपये, ये फिर 1,250 रुपये, ये 1,750 रुपये और अब ये तो इन्होंने शिविरों के नाम से आदेश दे दी। ये सरकार की तरफ से, ये कहते हैं ना मेरी सरकार ये नहीं है, ये नहीं है, तो कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी से ये कहा गया कि पंजीकरण शुल्क 20 रुपये प्रति संभागी शुल्क विद्यालय छात्र कोष से दिया होगा, यानी इस विद्यालय से पैसा उठाया गया। कोई बात नहीं सब। ये जो पर्चा बनाया गया, जो 8 मोबाइल नंबर है, ये तो जो कितने रुपए का है मैं बता दूंगा लास्ट में। ये जो मैं कह रहा हूँ इतने बिल हैं, इन बिलों का पैसा उठाया गया। इन्होंने मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी जयपुर 31/5/2024 को श्री राजेंद्र हंस रिटायर हो गए थे और इन्होंने 12 मार्च 2025 को ये रिपोर्ट उनके साइनों से बनाई। यानी जो व्यक्ति मई 2024 में रिटायर्ड हो गया, उसके स्कैन करके हस्ताक्षर आप पूछ सकते हैं, आप मीडिया के लोग हैं उनसे जाके पूछ सकते हैं कि क्या आपने 12/3/2025 को क्या आपने कोई ऐसा कोई रिपोर्ट इनको बना के दी है क्या? ये जो स्थिति है वो ये है। अब माननीय मंत्री महोदय ये कह रहे हैं कि साहब सेवा नियम नहीं बने, ये नहीं बने, तो ये 3 अधिकारी हैं। श्री विश्व मोहन शर्मा, विशेष शासन सचिव शिक्षा ग्रुप 5, श्रीमती रितु शर्मा, संयुक्त विधि परामर्शी शिक्षा विभाग, श्रीमती भावना शर्मा RS ACS वरिष्ठ लेखाधिकारी शिक्षा ग्रुप 5। ये इनकी रिपोर्ट है। इन्होंने कोई पहले भी शिकायत की थी तो उसकी एक जांच रिपोर्ट बना करके उसको गोलमाल किया गया। इस गोलमाल में तीनों अधिकारी लिखते हैं हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड्स राजस्थान राज्य के राजस्थान सरकार द्वारा जारी अनुदान नियम संलग्न संख्या 15 से 19। ठीक है सर।
फिर नीचे लिखते हैं कि राजस्थान सरकार द्वारा हिंदुस्तान स्काउट गाइड राजस्थान राज्य संगठन के अनुदान नियम वर्ष 2024 में पारित किए गए हैं, इसलिए इनके ऊपर ये जो आरोप लगाया गया ये खारिज किया जाता है कि इन्होंने सेवा नियम नहीं बनाए, ये नहीं बनाए। ये आरोप इन्होंने खुद ने, तीनों अधिकारियों ने खारिज कर दिए। तो पहली बात तो मंत्री जी, आपके अधिकारी ये कह रहे हैं कि सेवा नियम बने हुए हैं, आप कह रहे हैं नहीं बने हुए हैं। हम तो दोनों में ही नहीं पढ़ते साहब। नहीं बने हुए हैं तब तो आप पैसे कैसे ले रहे हैं? 2024-25 के बजट में 4 करोड़ रुपए बजट घोषणा के अंदर कैसे स्वीकृत हुए? 1.5 करोड़ रुपए आपके जारी कैसे हुए? और अगर बने हुए हैं तो फिर आप झूठ बोल रहे हैं और इसकी ऑडिट नहीं करा रहे हैं, उसके संस्था के खाते में पैसे नहीं ले रहे हैं, तो बहुत बड़ी बेईमानी है। अगर नहीं बने हुए हैं तो और बड़ी गड़बड़ है। अब देखिए सर, ये स्टिकर के नाम से 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष लेते हैं, ये इसका प्रमाण है कि स्टिकर से लेते हैं। ये प्रमाण पत्र कैसे बांटते हैं इसका भी एक नमूना बताता हूँ। ये खाली इनका प्रमाण पत्र होता है जिसमें ये औदित्य के भी साइन है और मोहर और साइन, ये साइन नहीं है, मोहर लगा करके और ओरिजिनल की तरह श्रीमान कृष्ण कुणाल जी IAS के सचिव के भी खाली के ऊपर साइन करा के रखते हैं। ठीक है सर, मोहर लगाई, साइनों जैसी मोहर लगाई और या साइन कर दिए होंगे, मुझे तो पता नहीं, या उनसे करा लिए होंगे, मैं तो इस लफड़े में पढ़ता नहीं। सवाल ये है कि ये खाली इस तरह के प्रमाण पत्र बांटते हैं जिसकी कोई लीगल सेंटिटी नहीं है। अब साहब दूसरी बात आ जाओ आप, ये जो सरकार का प्रगति प्रतिवेदन जो सरकार में आता है उसका पेज नंबर 129, 130 और 131, इसका विवरण आप पढ़ लेना। इसमें बाकायदा इसमें महिमा मंडन किया गया है। इसके बारे में ये लिखा गया है कि इतने लेखा मद में 50 लाख मिले थे 24-25 में, योजना मद में 4 करोड़ रुपए, योजना मद में 2024 गैर संवैधानिक 1.5 करोड़ रुपए, योजना मद में इतने रुपए। कोई बात नहीं साहब, ये इनके स्वीकृत और कार्यरत कर्मचारियों की सूची बता रखी है इन्होंने, और ये इनके गुणगान कर रखे हैं कि इतने लाख 6 लाख बच्चे हमारे जो है वो इसके लाभान्वित हो। स्काउट गाइड का अगर इसके सेवा नियम नहीं बने, इसका खाता खुद का नहीं है, इसकी ऑडिट नहीं होती है, तो फिर आप प्रगति प्रतिवेदन में राजस्थान की विधानसभा में आप कैसे लिख रहे हो, ये समझ से परे की बात है। अब मूल बात जो आई है, जो सबका इच्छा है कि भाई घोटाला कैसे हुआ, ये सारे वो कागज हैं जो उन्होंने पेटीएम किया, उसकी रिसीट हैं जिसमें इन्होंने लाखों रुपए जो मैं बता रहा हूँ वो पैसे लिए गए। ये स्टेट कमिश्नर HSG 2731, नरेंद्र जी 22,325, स्टेट सेक्रेटरी 6,822, 19,000, 10,000, 1,800, 3,000 ये पैसे। ये फिर कविता जी 2,331, 1,500, 5,000, चलिए साहब। ये मनोज कुमार जी 30,000, 15,000, 7,000, 10,000, 2,000, ये सारे के सारे लाखों रुपए इनके व्यक्तिगत खातों में गए हैं, इनके व्यक्तिगत खातों में ट्रांसफर किया गया है। अब उनको धमकाया कैसे जाता है, जिसकी शिकायत की गई है उसको धमकाया कैसे जाता है, एक बार वीडियो चला के देखें, ऑडियो है, ऑडियो में देखो। ये नरेंद्र औदित्य इस शिकायतकर्ता को, कुमाऊत को, अजय कुमाऊत को कैसे धमकाता है, वो एक बार आप देखो, पूरी बात समझ में आ जाए। आप उदयपुर आओ, पहले मेरे पास मैं भी भेज रहा हूँ, नोटिस भेज रहा हूँ, कल आप नोटिस नहीं, अब मैं जा रहा हूँ केएफ का ये सब लेके मैटर। हाँ जाओ जाओ। ठीक है, कुछ नहीं हो, क्या हो तुम फर्जी वाला तो चलेगा, तुम फर्जी वाला तो चलेगा, तुम अपने आप को बताते हो तो सत्ता की ऐसी की तैसी करके रखती है तुम लोगों ने। क्या समझ रहे हो अपने आप को? आप कर मैं तुम्हारे FIR करूंगा, मिस्टर यू FIR तक करूंगा तुम्हारे खिलाफ। मुझे लगता है अभी तक तो हुई नहीं है तरफ की चीज। नहीं, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, साले बदमाश। अच्छा सर, हम बदमाश?
हाँ है चल पा रहे सारा पता की ऐसी की तैसी कर रखी आज दिन तक पता चला तो धीरे 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 मुझे बहुत सारी बातें पता चली बदमाशी करते हो तुम पीछे से अच्छा खेल बदमाशी कर रहे हैं सर ठीक है करे वो आ रहा है नोटिस आ रहा है जवाब दे रहा दे सर कोई नहीं ऐसा नोटिस ज्यादा बदमाश करने आप कौन हो जो ये भर्ती के नाम से नरेंद्र जी ने ये 30,000 रुपये ये रिसीट है। सर ये बीकानेर में अभी जो कैंप हुआ ये कह रहा है कि जो बीकानेर में कैंप हुआ हमको किसी को पता नहीं, हम जिले के अधिकारी हैं तो ये हो क्या रहा है, उन्होंने कागजों में करा लिया। एक कोई मिस्टर बंसीवाल है, उसका नाम क्या है पूरा, इनके पीए हैं मदन दिलावर जी के, वो हर कैंप में जाते हैं एक दिन के लिए, मैंने देख करके आते हैं सारा सिस्टम क्या है क्या नहीं है। मेरे पास में वो अगर उनका मनाही आए कि मेरा पीए कभी कैंप में नहीं गया तो मेरे पास फ़ोटो और वीडियो है, मैं जारी कर दूंगा। लेकिन मैं उनके पीए का क्या काम साहब, वो कौन सा पदाधिकारी है इसके अंदर। मैं मंत्री जी पे कोई आरोप नहीं लगा रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जिस संस्था का मंत्री प्रेसिडेंट हो और उस संस्था में सीधा का सीधा वित्तीय घोटाला करोड़ों रुपए का हो रहा, ये एक जयपुर जिले का बताया मैंने सर आपको, ऐसा पूरे राजस्थान में है। ये 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ पता नहीं, जब जांच होगी तो पता चल जाएगा। मैं जो आज मांग कर रहा हूं ना इनसे, मैं तो मंत्री जी से इतनी सी मांग कर रहा हूं कि ये जो चिट्ठी उन्होंने आपको जो दी है, निकालना भाई, ये रहे, ये जो इसने चिट्ठी दी है अजय कुमावत ने, इस चिट्ठी की एसओजी से, एसीबी से और किसी संस्था से, ईडी से, इन और किसी संस्था से इसकी निष्पक्ष जांच करा दो। मैं खड़ा होकर के ये कहूंगा कि माननीय मंत्री जी, मेरे पास जो सूचनाएं थी वो गलत थी, मैं आपसे माफी चाहता हूं। आप हरीश चंद्र नहीं, हरीश चंद्र के भी काका जी हो। आप जब गड़बड़ नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो मैं तो मतलब हरीश चंद्र भी क्या लगे मेरे तो मैं तो मान लेता हूं। लेकिन जब आपकी अध्यक्षता की एजेंसी के ऊपर, संस्था के ऊपर इतने रुपए के, करोड़ों के घोटाले के आरोप लग रहे हैं, आपका पीए उन कैंपों में मौजूद रहता है, तो आप बताओ फिर आप उसकी जांच भी नहीं कराओ और मेरे को मानसिक क्या रोगी बता दो, ये चलेगा क्या। 1 दर्जन से ज़्यादा इस विभाग के अंदर जो गड़बड़ियां हैं उसके तथ्य हमारे पास में हैं। क्योंकि आज विषय केवल इतना ही है, जब राजस्थान की विधानसभा आएगी तो ये सारे के सारे तथ्य मैं बता दूंगा कि मंत्री जी कौन कितना दूध का धुला हुआ है, कौन कितना गड़बड़ है। हम ये कह रहे हैं कि आप जांच से क्यों डर रहे हो। जांच का नाम लेते ही एक ट्वीट करने मात्र से मेरे को मेंटल घोषित कर दिया। एक मंत्री का ये जवाब होता है क्या। अगर किसी पे कोई आरोप लगता है, मेरे पे पेपर लीक के आरोप लगाए इन्होंने, मैंने कहा सीबीआई से जांच कराओ, ईडी से कराओ, इनकम टैक्स से कराओ, और कोई तुम्हारी एजेंसी है उनसे कराओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं। मैं आज फिर दोहरा रहा हूं, मंत्री जी को ये चाहिए कि भैया ये इस तरह की बात आई है तो मैं जांच कराऊंगा। उन्होंने जो जवाब लिखा, वो जो इस ओदिच्य ने, नरेंद्र कुमार ने जो लिख के दे दिया, कोई तथ्य नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, इसलिए मैं खारिज करता हूं, डोटासरा मेंटल है। तो ये तथ्य ले ले मेरे भाई, ये पैसे नरेंद्र कुमार के, मनोज कुमार के, इनके खातों में कैसे गए, ये पैसे ट्रांसफर करके कैसे गए, ये मैं पूछना चाहता हूं। ये पूरे के पूरे पैसे उस संस्था के अंदर जाने चाहिए और संस्था के बाद में जो विधिवत उसका पेमेंट या खर्चे का भुगतान होना चाहिए वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। किसी भी शिविर का मिनिमम 300 रुपया इनके खाते में होना ही चाहिए। शिविर पूरा का पूरा होना ही चाहिए। भर्ती के नाम से जो 30-30 हजार रुपए एक एक व्यक्ति से ले लिए, तो फिर आप बताओ, फिर उसका जवाब कौन देगा। मंत्री देगा, दूसरा देगा, या फिर मंत्री जी जवाब नहीं देना चाहते, उनके नॉलेज में नहीं है, या उनके बिल्कुल संज्ञान में कोई चीज नहीं रही, तो इसकी जांच हो जानी चाहिए। वो जांच भी नहीं कराना चाहते। तो मैं मुख्यमंत्री जी आपसे निवेदन करूंगा
कि आप रोजाना जो स्पीच देते हो, एक और बात मैं कहना चाहूँगा, इसी नरेंद्र ओदीचे ने जो एक चिट्ठी मुख्यमंत्री जी को लिखी मेरे लिए, वो चिट्ठी तो जरूर पढ़नी पड़ेगी आपको। ये रहे, इन्होंने 24 दिसंबर 2025 को, माननीय भजनलाल जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, ये नरेंद्र ओदीचे है, क्योंकि मैं भारत स्काउट गाइड का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, इसलिए मेरे लिए इन्होंने जो लिखी है, इस संस्था के लिए जो लिखी है, जो आप सब लोग भारत स्काउट गाइड में कैंपों में भी गए हैं, भाग भी लिया है, उसके लिए जो चिट्ठी लिख रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, राज्य मुख्य आयुक्त निरंजन आर्य हैं और संभवतः उनके एकाधिकार की मंशा के कारण ही बार बार गत 5 वर्षों तक हिंदुस्तान स्काउट गाइड संगठन के अनुदान नियम जारी होने से रोका जाता था। भारत स्काउट गाइड, जो कि इस्लामिक संगठन जमीयत उलमे ए हिंद के साथ गठबंधन कर प्रदेश के छात्रों को कांग्रेस की विचारधारा से जोड़ रहा है। ये संकीर्ण मानसिकता, मानसिक रूप से रोगी व्यक्ति लिख सकता है, और एक ऐसा मुख्यमंत्री जो इस तरह की चिट्ठी लिखने के बाद में भी या तो इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, या फिर इसको हटाने के लिए कहना चाहिए था कि आपकी भाषा, स्काउट गाइड का सेक्रेटरी संस्था का, उसकी भाषा ये हो सकती है। जो अरुण चतुर्वेदी स्टेट प्रेसिडेंट थे मेरे से पहले 2016 में, 1950 से पता नहीं इसमें है डॉक्यूमेंट, आप कहोगे तो शुरू से लेके भारत स्काउट गाइड है। ये गफला करने के लिए हिंदुस्तान स्काउट गाइड को 2024 में मंत्री बनने के बाद में इसको एक्टिव किया गया और खुद अध्यक्ष बनाया, और खुद अध्यक्ष बने, हमें कोई तकलीफ नहीं, कल को मुख्यमंत्री भी बने तो बने, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अगर किसी पे कोई आरोप लगता है, उसमें सत्यता है नहीं है हमें पता नहीं है, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट आते हैं तो हम उस पर मीडिया के सामने रखते हैं, ट्विटर से रख देते हैं, जब ज़्यादा बात होगी तो आपको सबको बुला करके रख दिए। अब इसकी जांच कराना सरकार का काम है, सरकार को कराना चाहिए। वो जांच नहीं करा के हमको मानसिक रोगी बता दे तो मैं समझता हूँ कि इस राजस्थान की जनता का अपमान है। हमारा तो कुछ नहीं है साहब, जैसा भगवान ने उनको बुद्धि दी है, जैसा संस्कार दिया है, वो उसी का प्रयोग करेगा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। वो और भी ज़्यादा कुछ भी कह दे, मुझे तो रोज़ाना ही जेल भेजते हैं वो अलग बात है कि भाई आप जेल में मिलने कब आओगे। लेकिन सवाल ये है कि इस तरीके की बात करके मैं बड़ा शॉक्ड हुआ कि यार कम से कम उनको ये कहना चाहिए था कि मंत्री जी, आप डोटासरा जी, आपने आरोप लगाए हैं, मैंने जांच बैठा दी है और मैं आपको रिपोर्ट भेजूंगा कि ये, क्योंकि स्काउट गाइड जैसी एक संस्था के ऊपर इस तरह का कलंक नहीं लगना चाहिए, इसलिए इसमें जो भी सत्यता मैं आपको बताऊंगा। तो मैं उनको टेलीफोन करके, मैंने आज तक नहीं किया, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं। वो तो मेरे को मित्र बता रहे हैं, भाई मेरे तो मित्र बिल्कुल भी नहीं है, मेरे तो माननीय शिक्षा मंत्री राजस्थान है, और मैं मंत्री के नाते, मैं भी मंत्री रहा हूँ, मैं उनका बड़ा रिगार्ड करता हूँ। मित्र तो वो होता है जो अंतरंग बातें करे, अच्छी सोचे। अब वो मेरे लिए क्या सोचते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन अब ये सिलसिला उन्होंने शुरू किया है, ये ख़त्म मैं करूँगा। मैं इनकी हर बात के ऊपर इनसे जवाब लेकर के रहूँगा। सही है, अच्छी बात है, जांच करा के दूध का दूध पानी का पानी, बहुत बढ़िया बात है। जनता शाबाश देगी कि मंत्री जी आपने बहुत अच्छा किया, आपने जांच करा दी है। रोजाना कांग्रेस वाले जो इस तरह के अनर्गल आरोप लगाते हैं उस पर विराम लग गया। लेकिन ये कोई बात थोड़ी होती है कि साहब वो तो मानसिक पागल है, इसलिए मैंने सब खारिज कर दिए। ये प्रस्ताव की आया है तो मैंने खारिज कर दिया। ये बात ठीक नहीं लगी, इसलिए मैंने आपको तकलीफ दी है। ये प्रमुख मुद्दा यही था आज।